ब्लॉगिंग के लिए कीवर्ड का बहुत अहम किरदार होता है। अगर आपका कीवर्ड ठीक नहीं है, आपने अपने कीवर्ड को एनालिसिस नहीं किया हुआ, तो आप बेशक जितना मर्जी अच्छा आर्टिकल लिख लें तो वो रैंक नहीं करेगा। इससे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, तो फिर ही आप कामयाब सक्सेसफुल ब्लॉग लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड को कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम और कीवर्ड डिफ़िकल्टी कैसे चेक करेंगे, और बेहतरीन आर्टिकल कैसे राइट करेंगे, उसको कैसे पोस्ट करेंगे, अपनी डोमेन और होस्टिंग को कैसे बाय करेंगे, और अपने आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पर कैसे लगाएंगे, उसको कस्टमाइज़ करेंगे, और रैंक करवाने के लिए उसकी बेहतरीन एसईओ कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में डिटेल में हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो मेरा नाम है शाज़ेब हसन, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑनलाइन दुनिया में भी लोग अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से मुतल्लिक कीवर्ड का इस्तेमाल करके मालूमात को ढूंढते हैं। अब ज़रा सोचें कि आपने बड़ी मेहनत से एक ज़बरदस्त और मुफीद ब्लॉग पोस्ट लिखा है, लेकिन अगर वो लोग जिन्हें आपकी मालूमात की ज़रूरत है इसे तलाश ही ना कर पाएँ तो आपकी मेहनत रायगा जाएगी। यही वजह है कि ब्लॉग में कीवर्ड का इंतखाब इंतहाई अहम है, लेकिन कैसे सही कीवर्ड का मुंतखब करें, इसके लिए आपके लिए कुछ चंद तरीके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिन तरीकों को आप यूज़ करके एक अच्छा कीवर्ड को तलाश कर सकते हैं। इंटरनेट पर मौजूद ऑनलाइन टूल्स की मदद से आप ये जान सकते हैं कि लोग आपके मौजूद से मुतल्लिक किन की मुनासिबत तक कीवर्ड का ज़्यादा तलाश कर रहे हैं। इस तरह आप इन कीवर्ड को अपने ब्लॉग पोस्ट में इस्तेमाल करके अपने सार्फिन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आप अपनी निज के मुतल्लिक दीगर कामयाब ब्लॉगर्स का जायजा ले सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं कि वो कौन कौन से कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। ये भी जरूरी है कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट में कीवर्ड का फितरी और मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें। कीवर्ड को बार बार दोहराने से ना सिर्फ सार्फिन के लिए परेशान कुन है, बल्कि ये गूगल के एल्गोरिदम के लिए भी खिलाफ वर्जी है। कीवर्ड की अहमियत को सीख कर, समझ कर और एहसन तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने ब्लॉग पोस्ट की कामयाबी की राह में हमवार कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? मुनासिब कीवर्ड की मदद से जब लोग आपके मुतल्लिक तलाश कर रहे होंगे तो आपका ब्लॉग इनकी ट्रैफिक पर बढ़ा देता है। इस तरह आप अपने सार्फिन तक रसाई हासिल कर सकते हैं और अपने ब्लॉग की ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। जब लोग आपकी कीवर्ड के जरिए अपने ब्लॉग तक पहुंचते हैं और आपकी मालूमात को पसंद करते हैं तो वो आपके ब्लॉग पोस्ट के मुतल्लिक सार्फिन बन जाते हैं। इस तरह आपकी ऑनलाइन मौजूदगी मजबूत हो जाती है और आप अपने शोबे में एक माहिर हैसियत से शनाख्त हासिल कर लेते हैं। अब ये थी कीवर्ड की अहमियत, जो अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए बहुत अहम चीज़ है। अब देखते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होता है, इसके स्टैटिक्स क्या हैं। ब्लॉगिंग की दुनिया बहुत तेज़ी से ज़बरदस्त तरक्की करने वाली है। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं कुछ आपके साथ फैक्ट्स शेयर करता हूँ। जैसा कि अब दुनिया भर में 60 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव ब्लॉगर्स हैं और हर दिन 5 लाख से ज़्यादा नए ब्लॉग लिखे जाते हैं, और हर माह इंटरनेट पर 18 बिलियन से ज़्यादा लोग ब्लॉग्स पढ़ते हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा लोग ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करते हैं। ब्लॉगिंग से कमाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप और ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह बहुत सारे तरीके हैं। पाकिस्तान में ब्लॉगिंग की दुनिया में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। 2023 के सर्वे के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में 40 लाख से ज़्यादा एक्टिव ब्लॉगर्स हैं। ज़्यादातर ब्लॉगर्स अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं, लेकिन उर्दू में भी ब्लॉगर्स की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा और पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 53% ब्लॉगर्स औरतें हैं। मीन्स के मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद ज़्यादा है। ब्लॉग पोस्ट जो सुबह के वक्त पब्लिश होते हैं, सुबह के वक्त जो अपलोड होते हैं, उन पर ज़्यादा ट्रैफिक आती है। अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किए गए तस्वीर लगाई हुई, वीडियोस लगाई हुई ब्लॉग पोस्ट को ज़्यादा कामयाब बना सकते हैं। आप भी ब्लॉगिंग को शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग अपनी सोच शेयर करने, इल्म बढ़ाने और ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने का एक ज़बरदस्त तरीका है। जैसे कि कोई भी आप निच चूज करते हैं, उसके ऊपर आप अपनी शौक के मुताबिक जिस पर आप बात करना अच्छा लगता है वो वाली निच चुनेंगे, जहाँ पे जिस पर आप एक्सपर्ट होंगे, जिसे सीखने में आपको दिलचस्पी होगी। निच की पॉपुलैरिटी चेक करेंगे कि लोग क्या तलाश कर रहे हैं,
क्या इस निच के बारे में लोग ऑडियंस सर्च कर रही भी है कि नहीं कर रही, क्या इस निच से कमाई हो सकती है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या ऑनलाइन अर्निंग। फर्ज करें कि आपने कोई सा भी कोई सा कीवर्ड आपने तलाश कर लिया, अब उसका एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे सैमरश है, एचरफ है, और भी बहुत सारे हैं। और इनका आपने कंपटीशन चेक करना है, टारगेट ऑडियंस को चेक करना है, आपने कंपैरिजन निकालना है वेबसाइट का मुख्तलिफ। जैसा कि हम इस टूल का यूज करने वाले हैं जिसका नेम है Ahrefs, ये एक फ्री का टूल है। इसके अलावा आप सैमरश का भी यूज कर सकते हैं, मोज का यूज कर सकते हैं, सिमिलर वेब का यूज कर सकते हैं, स्पाई FU का यूज कर सकते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग का यूज कर सकते हैं, सी रैंकिंग का यूज करके आप अपना कीवर्ड तलाश कर सकते हैं। तो अभी हम फ्री का टूल यूज करेंगे। जैसे आपने गूगल पे सर्च करना है, एचरफ इंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपने फ्री कीवर्ड जनरेटर, इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ये वाली साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट इसी साइट पे आते हैं तो आपको अगर ये ऑप्शन नज़र नहीं आती तो ये साइट ओपन करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी कीवर्ड जनरेटर की, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने ऊपर जाना है, सबसे ऊपर आपने इस सर्च बार के अंदर आपने कोई सा भी कीवर्ड टाइप कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हाउ टू फाइंड, यहाँ पे मैंने टाइप किया है हाउ टू फाइंड कीवर्ड। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जिस भी कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे यूनाइटेड स्टेट ही रहने देता हूँ, इसी कंट्री को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करके फाइंड कीवर्ड, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। देन थोड़ी देर में आपके सामने ये रिजल्ट शो हो जाएगा। तो ये हमें रिजल्ट निकाल के नहीं दे रहा, जैसा कि नो कीवर्ड आइडियाज फॉर हाउ टू फाइंड कीवर्ड। तो इसको हम क्रॉस करके कीवर्ड को चेंज कर लेते हैं, जैसा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, लोकेशन यही सिलेक्ट कर देता हूँ और फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमें निकाल के दे देगा इसका रिजल्ट। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने हमें 100 कीवर्ड निकाल के दे दिए हैं। ये सारी की सारी लिस्ट है। यहाँ पर हम फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, उसके बाद कीवर्ड डिफिकल्टी है। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, ये 100 में से पॉइंट्स होते हैं, ये 100 में से 77 पॉइंट्स हैं। जितने ज़्यादा इसके पॉइंट्स होंगे उतना ही कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा होगी, यानी कि आपका रैंक करना मुश्किल होगा। जितना कम हो गए उतनी ही आसान होगा। तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा है, 77 है। उसके बाद इसकी उससे कम है, इसकी उससे कम है, इसकी और कम है, 51 है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम वो होता है जो जितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। अगर हम ये लें कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 77 और लोग इसको 99 के इस कीवर्ड को लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगनर्स, इस कीवर्ड के ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी है 48 और इसका वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम जो लोग सर्च करते हैं इसका है 13K। उसके बाद है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फास्ट, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 80 है और इसका वॉल्यूम 5.3K है। देन ये वाला कीवर्ड लेते हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 51 है और 5.2K है। अब इसमें से हम कोई सा भी कीवर्ड लेंगे, वो वाला कीवर्ड आपने चूज करना है जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो और वॉल्यूम उसका ज्यादा हो, वो वाला आपने कीवर्ड चूज करना है। फर्ज करें हम कोई सा भी कीवर्ड चूज कर लेते हैं, जैसा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। इसको हम देखते हैं कि गूगल के ऊपर आपने इसका एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है। उसका तरीका क्या है, आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने इसका तकरीबन रिजल्ट आ रहा है 6 करोड़ 29 लाख। तो बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स बनती हैं, इसके ऊपर रैंक करना आपके लिए मुश्किल होगा। अब इसको हम मज़ीद इसके बारे में देखना चाहते हैं कि मेन इसी कीवर्ड के ऊपर कितने आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो उसके लिए आपने एक डबल कोड लगाना है यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर और देन इसके लास्ट कीवर्ड के ऊपर एंड पे भी
ऐसे लगा देंगे, फिर दोबारा सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी वेबसाइट का कम हो गया है। जैसे 30 लाख पहले 6 करोड़ था, अब 30 लाख हो चुका है। मीन्स के इसके सेम जो कीवर्ड के ऊपर जितने आर्टिकल लिखे हुए हैं वो है हमारे 30 लाख। अब मजीद इस यहाँ से दोबारा कोई और कीवर्ड उठा लेते हैं, यहाँ से इस दूसरे कीवर्ड को उठा लेते हैं, जैसे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स। यहाँ से उठा के दोबारा इसको सर्च कर लेते हैं इसी कीवर्ड के साथ। यहाँ पे इंटर पे क्लिक करते हैं। अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं तो रिजल्ट चेक करते हैं इनका कि पहले से कितना फर्क पड़ता है। अब सर्च किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 57 करोड़ इसका रिजल्ट आया है। इसके भी कीवर्ड के ऊपर हमें काफ़ी मुश्किल होगी अगर हम आर्टिकल लिखते हैं तो रैंक करवाना और अर्निंग करना। अगर हम यहाँ पे इसका डबल कोड लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी लगा देते हैं, तो अब देखते हैं कि कितना रिजल्ट कम होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 72 लाख इसका रिजल्ट बहुत कम हो चुका है। पहले की जो कीवर्ड था वो ज्यादा इसका आ रहा था, उसके अंदर कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा थी और रैंक करना मुश्किल था, जबकि इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना काफी कम है। अब एक और चेक कर लेते हैं, यहाँ दोबारा यहाँ पे जाते हैं और हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फास्ट। अब इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, 80 है, तकरीबन हमें उससे कम लेनी चाहिए। अब ये वाला देख लेते हैं कि 51 है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री, इसका 51 है, इससे भी कम ले लेते हैं। जैसा कि ये वाला कीवर्ड है काफ़ी कम है इसका, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एज ए टीन। इस कीवर्ड के ऊपर जैसा इसका वॉल्यूम भी आप चेक कर सकते हैं 3.2K है। तो ऐसा ही आपने फोकस रखना है कि जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो कम से कम हो, वॉल्यूम चाहे कम हो, क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं, आपने अभी अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, तो इतनी भी ट्रैफिक आ जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। तो कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी 26 है। इस कीवर्ड को हम लेते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं, गूगल पे चेक करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, दोबारा इसको हटा देते हैं और ये टाइप करते हैं, इंटर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप रिजल्ट नहीं देख सकते हैं कि 8 करोड़ 63 लाख इसका रिजल्ट है। अब इसके भी कीवर्ड जो वेबसाइट्स हैं वो निकाल के दे रहा है कि जो इसके रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर जितने भी आर्टिकल लिखे हुए हैं, जो भी आर्टिकल या वेबसाइट के अंदर जो भी ये कीवर्ड इस्तेमाल हुए हैं वो तमाम के तमाम उसको निकाल के दे रहा है। अब इसको मैं बोलता हूँ कोई स्पेसिफिक कीवर्ड, सेम जो कीवर्ड हमने टाइप किया है उसी का रिजल्ट निकाल के दे, तो उसके लिए आपको डबल कोट लगाना पड़ेगा, देन लास्ट के अंदर भी डबल कोट लगाना पड़ेगा और फिर इंटर का बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,39,000 इसका रिजल्ट है, तो ये बहुत कम हो जाता है। अब इस पर रैंक कराना इजी हो जाएगा। तो इस तरह आप कीवर्ड डिफिकल्टी और वॉल्यूम चेक करके इसका एनालिसिस कर सकते हैं वेबसाइट पे, गूगल पे जाकर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वॉल्यूम क्या होता है और कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है। कीवर्ड डिफिकल्टी ये बताता है कि इस कीवर्ड के लिए टॉप रैंक कराना कितना मुश्किल है, और वॉल्यूम क्या होता है ये बताता है कि लोग कितने इस माह एक महीने के अंदर इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। अब आपने कोई सा भी कीवर्ड चुन लिया, आप उसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखवाना है, तो आर्टिकल कैसे लिखवाएंगे, आप एआई का यूज कर सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए, लेकिन आपको पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल अपनी सोच बढ़ाने और कंटेंट बनाने में आपकी मदद दे सकता है। यहाँ चैट जीपीटी को ब्लॉग पोस्ट लिखने में मदद देने के लिए कुछ तरीके मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जैसा कि ऐसे टॉपिक पर जाएं जिस पर चैट जीपीटी एक्सपर्टी हो, जैसा कि आपको प्रमोट आते हो कि क्या हमने टाइप करना है, उसको समझाना आना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी, साइंस या जनरल नॉलेज के रिलेटेड। आप उसको बोल सकते हैं कि हमें आउटलाइन लिख के दे, हमने एक आर्टिकल लिखना है, जैसे पोस्ट का स्ट्रक्चर बनाकर दे सकता है, इंट्रोडक्शन मेन पॉइंट्स लिख कर दे सकता है, कंक्लूजन आपकी लिख के दे सकता है। चैट जीपीटी से हर सेक्शन के लिए आप ब्रीफ आउटलाइन बनवा सकते हैं, कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। चैट जीपीटी से सेक्शन के लिए कंटेंट लिखवाने के लिए बोल सकते हैं। स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आप एक टोन ऑफ वॉइस स्पेसिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रीराइट करवा सकते हैं उसके ऊपर।
बहुत सारा यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने openai.com पे आ जाना है, chat.openai.com, इसके ऊपर आपने आ जाना है, इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन भी नज़र आ रही हैं, कैटेगरी आपको नज़र आ रही हैं। तो ऐप आपके एंड पे ये वाली नज़र नहीं आएगी। कैसे शो होंगी? मैंने एक प्रॉम्प्ट यूज़ किया हुआ है, उसको इंस्टॉल ऐड किया हुआ है, तो उसका नेम है AIPRM। जस्ट आपने गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम जाने के बाद यहाँ पे आपने वेब स्टोर के अंदर सर्च बार के अंदर आपने टाइप करना है AIPRM फॉर चैट GPT। तो इस एक्सटेंशन को आपने ऐड कर लेना है, उसको अटैच कर लेना है। देन साइन अप करने के बाद आपने इसको में लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद ये वाली ऑप्शन तमाम आपके सामने शो हो जाएंगी, जिसमें आपको सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। और ज़्यादातर जो मैं प्रॉम्प्ट यूज़ करता हूँ ब्लॉगिंग पोस्ट लिखवाने के लिए, ये है ह्यूमन राइटिंग 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। इस टूल को यूज़ करेंगे, इसके आप व्यूज़ चेक कर सकते हैं, रेटिंग चेक कर सकते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये भी एसईओ के लिए ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट राइटिंग के लिए आपका बहुत ही अच्छा प्रॉम्प्ट है। तो मैं अभी फ़िलहाल किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे उसको प्रॉम्प्ट देना है आर्टिकल लिखवाने के लिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, आई वांट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट, द फोकस कीवर्ड इज मोबाइल डेंटल इक्विपमेंट, आई डोंट नो व्हाट डू यू आई वांट टू माई आर्टिकल। ठीक है, आप यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ डबल कोड के अंदर आपने अपना कीवर्ड टाइप करना है। किसी भी कीवर्ड के ऊपर आप लिखवाना चाहते हैं आर्टिकल, सेम टू सेम आपने ये वाला सेम लिख देना है। लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है, ये जो डबल कोड के अंदर है कीवर्ड, आपने इसको चेंज करके अपना कीवर्ड लिख लेना है। देन उसके बाद आपने इसके साथ सेंड टू मैसेज पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से, यूनिक प्रोफेशनल तरीके से आपको एक आर्टिकल लिख के दे सकते हैं, और बहुत ही फास्ट तरीके से। जैसा कि सबसे पहले उसने आउटलाइन लिखी है, उसके बाद हेडिंग दी है, H1 H2 का ख्याल रखा है, और बहुत स्टेप बाय स्टेप उसने आर्टिकल लिख के दे दिया है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इससे आर्टिकल तो लिखवा लिया, लेकिन हम इसको बिल्कुल उसी तरह ही कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम AI का यूज करके इसी की तरह कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमारा वो रैंक नहीं होगा, हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। इसके लिए हम सिर्फ चैट GPT से, AI से हेल्प ले सकते हैं कि हम उसकी आउटलाइन बनवा सकते हैं, यहाँ टैग्स वगैरह बनवा सकते हैं, उसका एक स्टेप बाय स्टेप एक आर्टिकल बनवा सकते हैं। लेकिन उसमें हमने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, अपनी वैल्यू ऐड करनी है, इमेज वगैरह ऐड करने हैं, उसको एक अच्छे तरीके से ह्यूमन राइटिंग की तरह लिखवाना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हम इसका प्लेगरिज्म चेक करेंगे। प्लेगरिज्म एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम देख सकेंगे कि हमारा जो AI से जनरेट करवाया गया आर्टिकल है, ये कितना यूनिक है और कितना डुप्लीकेट या कॉपी है। तो यहाँ पर हम एक फ्री का टूल यूज करेंगे, जैसे Href का ही एक फ्री टूल है, इसको हम यूज करेंगे, फ्री AI पैराग्राफ रीराइट। जैसा कि ये एक फ्री का टूल है प्लेगरिज्म डिटेक्टर, आपने गूगल पे सर्च करना है प्लेगरिज्म डिटेक्टर, इसको सर्च करेंगे, इस साइट को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने वो सारे का सारा आर्टिकल पेस्ट कर देना है। यहाँ से हम दोबारा यहाँ इधर जाते हैं और यहाँ से हम जो इसका आर्टिकल है सारा कॉपी करेंगे, यहाँ तक Ctrl+C करेंगे, दोबारा इस साइट पे जाएंगे प्लेगरिज्म डिटेक्टर के ऊपर। तो आपने भी इधर ही जाना है, इस बॉक्स के अंदर आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आप यहाँ पे टोटल वर्ड्स लिख सकते हैं 1000। अभी हमारे जो वर्ड्स हैं 4 to 4 हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ चेक प्लेगरिज्म का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये थोड़ा टाइम लेगा और ये बता देगा कि आपके यूनिक आर्टिकल कितना है, परसेंटेज में बताएगा, और डुप्लीकेट प्लेगरिज्म वाला आर्टिकल कितना है। चैट GPT से जनरेट करवाए गए आर्टिकल को आप एडिट और रीराइट जरूर करें, फैक्ट करें, अपनी सोच को शामिल करें, उसमें अपना एक स्मूथली उसको आर्टिकल बनाएं। एसईओ के लिए आप मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करें, इमेज वगैरह इसके साथ ऐड करें। कॉपी कंटेंट से बचने के लिए आप इसका प्लेगरिज्म चेक करेंगे, रीराइट करवाएंगे। प्लेगरिज्म चेक करने के लिए और भी बहुत सारे टूल हैं, जैसे कॉपीराइटली
फ्री का टूल है, पेड टूल भी उसमें अवेलेबल है। प्लगरिज्म चेक करने के लिए बहुत सारे टूल हैं, जैसे कॉपीराइटली, ये फ्री का टूल भी है, उसका पेड वर्जन भी है। उसके बाद सिमिलरिटी चेक, उस टूल को भी यूज करके आप चेक कर सकते हैं इसका प्लगरिज्म। उसके बाद आपने ग्रामरली चेक करना है, कोई सा भी वर्ड आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे उसने रिजल्ट निकाल के दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100% उसने यूनिक किया है और प्लेगरिज्म बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें एआई कितना यूनिक कंटेंट लिख के दे रहा है, जिसको हम 100% उसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने अपनी वैल्यू और एक्सपीरियंस अपना ऐड ज़रूर करना है, इसको चाहे 100% हो। फ़र्ज़ करें अगर आपका ये तो बिल्कुल यूनिक है, उसने रिजल्ट दे दिया है, तो अगर फ़र्ज़ करें आपका प्लेगरिज्म ज़्यादा आता है, 10 आता है, 15, 20, जितना भी आता है, अब उसका क्या होगा? अब आपको नहीं लिखना आता कि मैं अपने से उसकी वैल्यू नहीं ऐड कर सकता, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने इस कंटेंट को दोबारा कॉपी करेंगे और एक नया टूल आप यूज़ करेंगे। जैसे एचरफ का ये फ्री टूल है, जैसे फ्री एआई पैराग्राफ रीराइट, इस टूल पे आप जाएंगे। एचरफ जैसे पहले हमने यूज़ किया था कीवर्ड डिफ़िकल्टी और वॉल्यूम चेक करने के लिए, यहाँ पर आप दोबारा आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं नज़र आती तो आपने इस वेबसाइट के नीचे जाना है और यहाँ पर भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपने रीराइट करना है, तो उस पैराग्राफ को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल V कर देंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे रीराइट पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा टाइम लेगा और आपको रीराइट करवा कर देगा। अब कुछ जो टूल्स हैं उसके अंदर आपको लिमिट होती है कि आप कुछ वर्ड्स को ही, कैरेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल कंटेंट था, यहाँ उसने रीराइट करके दे दिया है। अब ये आपको मैंने एक एग्जांपल दी है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल था बिल्कुल यूनिक था। इन केस अगर आपके पास ये रीराइट वाली जो प्लगरिज्म ज़्यादा आ जाता है तो ये वो वाली ऑप्शन थी। तो इसी तरह आपने जो रीराइट करवाया इधर से सबको कॉपी करोगे और अपनी एक वर्ड फाइल बनाओगे अपने कंप्यूटर के अंदर, उसमें एक फाइल के अंदर उसको सेव कर देंगे, इस तरह जैसा कि मैंने भी फाइल बनाकर सेव कर दी है। अब वर्ड फाइल के अंदर हमने अपना आर्टिकल सेव कर दिया। अब बारी आती है कि हमारा जो आर्टिकल था वो तो हमने अपना यूनिक तरीके से बना लिया, अब सिर्फ ये टेक्स्ट फॉर्म में है, तो हमें इसको वैल्यू देने के लिए, मज़ीद इस खूबसूरत करने के लिए इसमें हम इमेज ऐड करेंगे। तो इमेज ऐसे कैसे ऐड करेंगे? आपको तो बनानी नहीं आती, आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, आपने कभी डिज़ाइन बनाया ही नहीं है, तो उसके लिए भी आप एआई का यूज़ कर सकते हैं या फ्री के जो टूल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप तो अपनी तौर पे ही बनाएं। जैसे आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप का यूज़ कर सकते हैं, कैनवा के ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर बना सकते हैं, और भी बहुत सारे टूल हैं जो अभी फ़िलहाल हम यूज़ करेंगे फ्री के। तो फ्री पिक के ऊपर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने आ जाना है, डाउनलोड करना है, गूगल पे आपने फ्री पिक .com इस साइट पे आ जाना है। यहाँ सर्च बार के अंदर आपने वो वाला नेम टाइप कर लेना है, जैसा कि हमारा कीवर्ड था मोबाइल डेंटल इक्विपमेंट। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, सर्च करने के बाद इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये तमाम पिक्चर्स आपके सामने शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपने फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर वो वाली पिक्चर्स आएंगी जो पेड नहीं होंगी, बिल्कुल फ्री वाली होंगी। जैसा कि यहाँ पे मैंने इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड फ्री पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद हम मज़ीद इसको बैक करेंगे, यहाँ पे किसी और पिक्चर को देख लेंगे, उसको भी हम डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। अब अपने ये पिक्चर्स को उसी फोल्डर के अंदर आपने सेव कर लेना है ताकि ज़रूरत के वक्त हमें ढूंढनी ना पड़े। अब बारी आती है कि अब आपने जो पिक्चर भी अपलोड कर ली, अपना आर्टिकल भी कस्टमाइज कर लिया, अब इसको पब्लिश कैसे करना है? तो पब्लिश करने के लिए हमें वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो वेबसाइट के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है? डोमेन वो होता है जो आपके लिंक, आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जो लिंक होता है वो डोमेन कहलाता है। जैसा कि आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करें तो आपके सर्च बार के अंदर
जो भी लिंक शो होता है, जैसे facebook.com, फेसबुक पे जाना है तो facebook.com ये उसका लिंक है। अगर अमेजोन पे जाना है तो amazon.com इसका लिंक है। इसी तरह आपने यूट्यूब पे जाना है तो youtube.com उसका लिंक है। तो ये एक ड्रेस जो होता है इसको डोमेन कहते हैं, तो ये हमें बाय करना पड़ती है। तो ये एक यूनिक नेम होता है, किसी भी नेम को आप बाय कर सकते हैं। देन उसके बाद बारी आती है कि होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग एक ऐसी स्पेस होती है जिसके अंदर आपने अपनी जो इमेज है, अपना कंटेंट है, वो सारा का सारा वीडियोस वगैरह फॉर्म में अपलोड करना होता है। जैसे आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आपका जो भी इमेज है, जो भी कंटेंट है, ब्लॉग पोस्ट हैं, वीडियोस हैं, वो सारा कंटेंट उस स्पेस आपको बाय करनी पड़ती है, उसके अंदर सेव होता है। जैसे एक मेमोरी कार्ड समझ लें कि आपकी वेबसाइट की जो मेमोरी है उसको बाय करने के लिए आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह जो है होस्टिंग अलहदा है और वह जो डोमेन है वो अलहदा है। आपको डोमेन अलहदा से बाय करनी पड़ेगी और होस्टिंग अलहदा से बाय करने की। अब कुछ वेब होस्टिंग है जिनसे आप बाय कर सकते हैं डोमेन और होस्टिंग। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप कौन सी वेब होस्टिंग बेहतर है, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो होस्टिंगर है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां से आप बिल्कुल फ्री में डोमेन हासिल कर सकते हैं। जस्ट आपको होस्टिंग बाय करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसका सर्वर भी बहुत अच्छा है, स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, फंक्शन इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं आपको, 24 आवर स्पोर्ट्स मिल जाती है। अब होस्टिंगर से आप होस्टिंग और जो डोमेन है उसको बाय कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है hostinger.com। जैसा कि मैं सर्च करता हूँ hostinger.com, इसको मैंने सर्च किया। यहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपने कोई प्लान सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 किस्म के प्लान है, प्रीमियम है और उसके बाद बिजनेस है और क्लाउड सेटअप है। जो प्रीमियम प्लान है वो तकरीबन 3 मंथ के लिए आपको $3 का है, और ये भी तकरीबन बिजनेस प्लान है, वो भी $3 का है। जो क्लाउड सेटअप है वो $10 का है। उसके नीचे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। अगर आपको बिजनेस लेते हैं तो आपको ये तमाम फीचर्स मिलेंगे। अगर आप क्लाउड लेते हैं तो ये तमाम के तमाम फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये प्रीमियम ले लें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं तो आप ये वाला ले लें अगर आप एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए प्रीमियर वाले की, तो इसमें भी आपको काफ़ी सारा फीचर्स, बेसिक तकरीबन सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिल जाती है आपको, 100 वेबसाइट आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टोरेज मिल जाती है, 100 GB SSD स्टोरेज मिल जाती है। और उसके बाद आपको वीकली बैकअप मिल जाता है, अनलिमिटेड फ्री SSL मिल जाती है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है, फ्री ईमेल मिल जाती है। फ्री ईमेल आपको अलहदा से ईमेल बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी होस्टिंग के साथ आपको तमाम ईमेल्स मिल जाती हैं। फ्री डोमेन मिल जाती है जिसकी एक्चुअल कास्ट आपको पड़ती है $10, जो ये होस्टिंगर आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेगा। उसके बाद मज़ीद इस यहाँ पे फीचर दे सकते हैं, फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन आपको फ्री मिल जाती है। 1 क्लिक के ऊपर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद असेसरेशन लाइट स्पीड आपको मिल जाती है वर्डप्रेस की ऑटो अपडेट मिल जाती है, वर्डप्रेस की वैल्यूमेलिटी स्कैनर मिल जाता है, वर्डप्रेस की मल्टी साइट्स मिल जाती हैं, वर्डप्रेस की CLI एंड SSH मिल जाती है, और काफ़ी ज़्यादा ही ऑप्शंस हैं जिसमें AI आपको मिल जाता है, AI SEO टूल्स मिल जाते हैं, आपको स्कोटी मिल जाती है, वेब एप्लीकेशन की, क्लाउडफ्लेयर की, वॉलवेयर की, सिक्योर है बिल्कुल डोमेन वो इस प्राइवेसी आपको मिल जाती है जिसकी एक्चुअल कास्ट $10 है, ये इसमें आपको फ्री मिल जाती है। अब सर्विस की बात करें तो आपको 30 डे मनी बैक गारंटी मिल जाती है, 99% अनलिमिटेड गारंटी मिल जाती है, ग्लोबल डाटा सेंटर मिल जाता है, आपको कस्टमर सपोर्ट मिल जाती है। अब फर्ज करें आप ये पहले वाला ही जो कम प्राइस वाला है, इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट पेज पे आप चले जाएंगे।
यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सा पीरियड चूज करेंगे। आप 1 महीने के लिए लेना चाहते हैं, 1 साल के लिए लेना चाहते हैं, 2 साल के लिए लेना चाहते हैं, या 4 साल के लिए लेना चाहते हैं। तो उसका कंपैरिजन भी वो निकाल के दे रहा है कि अगर आप एक मंथ के लिए लेते हैं तो पर मंथ आपको $12 पड़ती है। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको तकरीबन $3 पड़ती है। उसके बाद आप 2 साल के लिए इकट्ठी लेते हैं तो आपको $3 की पड़ती है। 4 साल के लिए लेते हैं तो ये पर मंथ $3 की पड़ती है। अब अगर सबसे ज़्यादा कॉस्टली की बात करें तो ये 1 मंथ के लिए है। तो 1 मंथ आपके लिए पीरियड भी बहुत कम है और उस हिसाब से एवरेज निकाली जाए तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है। $12 आपको हर मंथ पे करना पड़ते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कम से कम आप 1 साल की लें। इसके ऊपर आप क्लिक करें और देन नीचे स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर आप अपना ईमेल सेलेक्ट करेंगे, अपना पासवर्ड इंटर करेंगे। यहाँ गूगल से भी लॉगिन हो सकते हैं, फेसबुक से भी लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर इसका फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने टोटल कितना पे करना है। $38 आपने पे करना है, जिसकी एक्चुअल कास्ट बनती है $143 बनती है। अब यहाँ पे डोमेन वो इस प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको बिल्कुल ज़ीरो पे करना पड़ेगी। सेटअप आपको बिल्कुल ज़ीरो पे करना पड़ेगा। देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करने हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम इंटर करना है, लास्ट नेम इंटर करना है, अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है। यहाँ पर पाकिस्तान है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है। मज़ेदार का फीचर ये है कि जब होस्टिंगर से आप बाय करते हैं तो होस्टिंगर के हर कंट्री के अंदर तकरीबन इसके जो सर्वर हैं वो मौजूद हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप यूनाइटेड स्टेट यूएसए को टारगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसी सर्वर को चूज़ कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको अगर यूएसए में बैठा बंदा जो यूज़र है आपकी साइट को ओपन करता है तो वो जल्दी ओपन हो जाएगी, स्पीड उसकी ज़्यादा तेज़ होगी क्योंकि उसका सर्वर उसके नज़दीक पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आपने यहाँ रीजन सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है। देन नीचे डिस्काउंट आपको मिल रहा है -73% आपका डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल कास्ट 105 बनती है। उसके बाद आपने पे क्या करना है $38। देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है हैव अ कूपन कोड। तो आप यहाँ पे इंटर अ कूपन कोड पे शाहजेब हसन इंटर करते हैं तो आप अप्लाई पे करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। देन यहाँ पे आपने अपनी पेमेंट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे पेपाल, गूगल पे, अली पे या कौन कोई आप पाकिस्तान से हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, अपनी पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने अपनी अमाउंट टाइप करनी है, अपना कार्ड का नंबर टाइप करना है और सीवीसी कोड क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ क्या होता है। अच्छा, अब नेम यहाँ पे जो आपका बैंक का नेम है, जो जिस अकाउंट के ऊपर आपका नेम लिखा हुआ है, ओपन किया हुआ है, वो नेम आपने इंटर करना है। यहाँ पर आपने जो आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर जो 14 इंचों वाला कोड होता है 16 डिजिट का, वो आपने इंटर करना है। यहाँ पर उसका मंथ टाइप करना है कि कब यह एक्सपायर होगा, मंथ और ईयर वो लिखा होता है वो आपने टाइप करना है। और सीवीसी कोड क्या होता है, सीवीसी कोड वो होता है जो आपके कार्ड के बैक साइड के अंदर जो 3 डिजिट का कोड होता है लास्ट पे लिखा होता है, तो उस कोड को आपने यहाँ पे इंटर करना है। अब ये तमाम फिल करने से पहले एक और चीज़ आपने ध्यान से देख लेनी है कि आपने कहीं इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होनी चाहिए। कैसे ऑन होगी, आपने अगर नहीं ऑन की हुई तो आपने हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी वेरिफिकेशन करवा के उन्हें बताना है जी मैं इंटरनेशनल पेमेंट करना चाह रहा हूँ और मेरा ये 1 दिन के लिए ऑन कर दें या 2 दिन के लिए, जितनी भी टाइम आप यूज़ करना चाहते हैं वो ऑन करवाएंगी, देन ही ये पेमेंट होगी, उसके अलावा नहीं होगी। अब यहाँ पे आपने पेमेंट कर दी, यहाँ पे देख सकते हैं 3 डे मनी बैक गारंटी है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट होने के बाद आपने सबमिट सिक्योर पेमेंट इस पे क्लिक करना है। आपको एक ईमेल आएगी, लिंक वसूल होगा, उस पर वेरिफिकेशन करके आपने उस पर साइन अप करके लॉगिन हो जाना है। देन लॉगिन जब हो जाएंगे तो आपको इसका
जो होस्टिंग का जो सर्वर का cPanel है उसकी एक्सेस मिल जाएगी। आप अपनी होस्टिंग को और डोमेन को एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। अब बारी आती है डोमेन की। डोमेन आपको कैसे बाय करेंगे? आप जो फ्री की डोमेन आपको मिली है आपने उसको क्लेम करना है। तो क्लेम करने से पहले आपने एक चीज काम करना है कि आपने कोई कम से कम 3 4 5 नेम आपने चूज करके रखने हैं, उसको कहीं नोट करके रखना है कि आप किस नेम की डोमेन बाय करना चाहते हैं। ऐसा भी होता है कि आपने कोई नेम चूज किया हो, ब्रांड नेम रखा हो कि मैं इसी नेम की जो डोमेन है वो बाय करूंगा, तो जब आप बाय करने लगते हैं तो वो नेम अवेलेबल नहीं होता, वो ऑलरेडी किसी ने बाय किया हुआ होता है। तो इस तरह अगर आप एक नेम नहीं मिलता तो आपके पास ऑप्शन होगी कि आप दूसरा नेम वहां पे सिलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने 2 3 4 या 5 नेम आपने पहले से सिलेक्ट करके नोट करके रख लेने हैं। अब सेकंड ऑप्शन ये भी आता है कि आप किसी एक्सपायर्ड डोमेन को चेक कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। अच्छा, उससे बेनिफिट क्या होगा कि उसके पहले से बैकलिंक बने होते हैं। अगर उसके जितने ज़्यादा बैकलिंक बने होंगे तो आपके जो उस डोमेन को आप बाय कर लेंगे तो वो आपके चांसेस ट्रैफिक को ज़्यादा लाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब एक्सपायर्ड डोमेन क्या होती है और उसे चेक कैसे करते हैं? यहाँ पर आपने इस साइट के ऊपर ओपन कर लेना है एक्सपायर्ड डोमेन्स। आपने सर्च करना है गूगल पे expireddomain.net, इस साइट पे ओपन हो जाना है। यहाँ पर आपने इसको पहले साइन अप करना है और फिर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के बाद अब एक्सपायर्ड डोमेन क्या होती हैं? एक्सपायर्ड डोमेन वो होती हैं कि जैसा कि मैंने या आपने कोई डोमेन बाय की और उसके ऊपर मैंने 2 3 माह 4 माह 1 2 साल काम किया, उसके बाद मैंने उसको रिन्यू नहीं करवाया तो वो एक्सपायर हो जाती है। इसी तरह हम उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने ली थी उसने 2 साल 3 साल काम किया, अब वो थक गया या किसी भी इशू की वजह से उसको अर्निंग नहीं आई, किसी भी इशू की वजह से उसने छोड़ दिया काम। अब वो डोमेन एक्सपायर हो चुकी है लेकिन उसकी अथॉरिटी कुछ ना कुछ बनी होगी, उसके ऊपर बैकलिंक कुछ ना कुछ बने होंगे, तो वो फ़ायदा आपको देंगे। तो आपने अपनी निच के मुताबिक ही वही डोमेन लेनी है, वो उसी की सर्च करनी है, उसी की हिस्ट्री चेक करनी है। तो वो आपने बाय कर ली, अपनी जो फ्री की डोमेन है वो क्लेम कर ली। देन वहाँ पर आपने cPanel के अंदर ही जो आपको सेस मिली हुई है उसके अंदर आपको डोमेन का जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की ऑप्शन मिल जाएगी। आपने वहाँ पे क्लिक करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है, कुछ ऑप्शंस आएंगी उसको आपने स्किप करते जाना है। देन वहाँ पे आपको साइन अप करने का लॉगिन करने की ऑप्शन मिलेगी। वहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम रखना है, अपना पासवर्ड इंटर करना है नया। देन उसके बाद आपने अपनी डोमेन को अटैच करना है उस होस्टिंग के साथ। होस्टिंग के साथ अटैच होने के बाद आप उसमें इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद अब अपनी वेबसाइट को ओपन कैसे करेंगे, वर्डप्रेस को कैसे ओपन करेंगे? तो उसके लिए आपने सर्च बार के अंदर जाना है गूगल के अंदर, यहाँ पर आपने टाइप करना है अपनी डोमेन का नेम। उसके बाद डोमेन का नेम टाइप करने के बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश डालनी है, उसके बाद WP इंटर करना है और एडमिन इंटर करना है, इंटर का बटन प्रेस कर देना है। देन ये वाला डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम, जो यूज़र नेम जो भी आपने रखा था जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो रखा था वही सेम यूज़र नेम और पासवर्ड आपने यहाँ पे इंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो ऑलरेडी पहले से कोई थीम सिलेक्ट हुआ होता है और उसके बाद पेजेस, कुछ ना कुछ पेजेस वगैरह FAQs बने होते हैं। तो आपने इसको चेंज कैसे करना है? आपने यहाँ पे नीचे अपीयरेंस पे जाना है। अपीयरेंस के जाने के बाद आपने थीम पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर वो तमाम जो है थीम्स शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने थीम को चेंज करना है, यहाँ ऐड अ न्यू थीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बार के अंदर अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक थीम बाय करना है
वो उसको अटैच करना है। फ्री वाले भी हैं और पेड वाले भी हैं। अगर आप पेड वाले लेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन फ्री में भी आपको तकरीबन बेसिक तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपकी ब्लॉगिंग साइट है तो इतने ज़्यादा फीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी यहाँ पर आप कोई सा भी फीचर जो थीम है उसको सिलेक्ट करके उसकी हिस्ट्री वगैरह उसका चेक कर लेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसका डिज़ाइन चेक कर लेंगे। जो भी आपको सूट लगता है, अच्छा लगता है, उसको आपने डाउनलोड करके एक्टिव कर लेना है, इसको कस्टमाइज कर लेना है। उसके बाद बात आती है प्लगइन की। प्लगइन क्या होता है? प्लगइन वेबसाइट को, वर्डप्रेस को चलाने के लिए उसमें मुख्तलिफ फंक्शन के लिए प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर से आप गेम वगैरह यूज़ करने के लिए, खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया को डाउनलोड करते हैं उन पर लॉगिन होने के लिए या काम करने के लिए। इसी तरह आपने वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन के नाम से होते हैं, प्लगइन होते हैं, इनको आपने इंस्टॉल करना होता है मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए। तो यहाँ पर प्लगइन पे जाएंगे, यहाँ इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी पहले से प्लगइन इंस्टॉल हैं यहाँ तमाम शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपने जो भी आपके काम के रिलेटेड हैं प्लगइन, उनको आपने एक्टिव रहने देना है। जो एक्स्ट्रा है, जो आपके काम के रिलेटेड नहीं है, जो आपको नहीं चाहिए, उनको आपने अनइंस्टॉल कर देना है, डीएक्टिवेट कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो अच्छी रहेगी, ज़्यादा जो है ना गड़बड़ नहीं होगी। उसके बाद जो है आपने न्यू प्लगइन ऐड करना है, तो यहाँ न्यू प्लगइन पे ऐड अ न्यू प्लगइन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ सर्च बार के अंदर आपने टाइप करना है कोई भी प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है। तो जैसा कि ज़्यादातर एलिमेंटर भी एक अच्छा टूल है, अच्छा प्लगइन है जो आपके पेज बनाने में, पेज बिल्डर बनाने में काम देता है, आपको इमेज सेट करने में मदद देता है। उसके बाद आपने रैंक में प्लगइन है उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये एसईओ के लिए बेहतरीन प्लगइन है। जैसा कि जब अब आप एसईओ करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको कैलकुलेट कर देगा कि आपकी एसईओ कितने % ठीक है और कितनी गलत है, और उसमें ऑप्शन भी दे देगा कि क्या कौन सी चीज़ आपको बेहतर करनी चाहिए। ये ऑल इन वन भी एक बेहतरीन टूल है, ये भी एसईओ के लिए है। उसके बाद आपने मज़ीद कुछ और टूल जो सोशल मीडिया के लिए या किसी भी काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपने सर्च करना है, उस टूल को आपने डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ बारी आती है कि आप अपनी पहली जो फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट है उसको राइट कैसे करेंगे, उसको पब्लिश कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑल पे क्लिक करेंगे। जो पहले से पोस्ट आपने बनाई हुई हैं वो आपको शो हो जाएंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं आए हैं यहाँ पे तो आपने ऐड अ न्यू पोस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना टाइटल नेम देना है। टाइटल नेम जो वो देंगे, जो वो वाले कीवर्ड देंगे जिस कीवर्ड के ऊपर आपने आर्टिकल लिखा था, तो वही नेम टाइटल आपने यहाँ पर टाइप करना है। देन यहाँ पे आपने जो भी अपना आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट आपने राइट करके वर्ड फॉर्म के अंदर सेव किया था अपने कंप्यूटर के अंदर, वहाँ से आपने उसको कॉपी करना है और सेम टू सेम यहाँ पर ला के ऐड कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है। तो देन यहाँ पे ये था हमारा कीवर्ड। इस कीवर्ड के ऊपर हमने आर्टिकल लिखा हुआ था, तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। एम्ब्रेसिंग इनोवेशन इन द डेंटल केयर, इसको हम ऐसे कर देते हैं। देन यहाँ पे ये था हमारा H1, जो मेन कीवर्ड होता है, मेन हेडिंग होती है वो H1 होती है, और उसके बाद ये जो नीचे होती है हेडिंग ये H2 में आती हैं, H2, H3, H4, H5। इसी तरह H1, H2, H3 का भी आपने ख्याल रखना है ताकि जो गूगल सर्च इंजन है वो इसको अच्छी तरह रीड कर सके और समझ सके। ठीक है, उसको भी आपने चेक करते देखना है। देन यहाँ पे बारी आती है कि आपने कोई भी इमेज आपने अपलोड करनी है। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट के अंदर आप पहले फीचर इमेज ऐड करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ पे जाना है, पोस्ट पे, यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी फीचर इमेज की। अब फीचर इमेज क्या होता है, जैसा कि आप यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और वहाँ पर आपको वीडियो शो होती हैं, और वीडियो चलने से पहले आपको एक थंबनेल नज़र आता है जो थंबनेल बताता है कि इस वीडियो के अंदर क्या है। ठीक है, इसी तरह ब्लॉग पोस्ट के अंदर भी सबसे पहले एक इमेज आती है जो इमेज बता देती है कि आर्टिकल में क्या क्या है।
इमेज से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी फीचर इमेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अपनी जो हमने डाउनलोड की हुई थी इमेज उसके ऊपर जाता हूँ और वहाँ से कोई भी पिक्चर इसमें अपलोड कर देंगे। और ये अब यहाँ पे इसका नाम दे देंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑटोमेटिकली इसने टाइटल भी उठा लिया और यहाँ पे कुछ टाइप कर देंगे ताकि एसईओ में बेहतरी आ सके। सेट अ फीचर इमेज यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है। देन यहाँ पे बारी आती है कि इंटरनल लिंक की और एक्सटर्नल लिंक की। अब इंटरनल लिंक क्या होता है और एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक वो होता है कि जैसा कि हमने कोई पहले से ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई हैं और अब रेलेवेंट हमारा कीवर्ड उसी में हम मज़ीद अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई सा भी कीवर्ड आपका आ जाता है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले से आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आप उस आर्टिकल को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। जैसा कि ये देखेंगे, अगर ब्राइट गैप्स इन डेंटल केयर, अगर फ़र्ज़ करें इसी कीवर्ड के ऊपर मैंने पहले से आर्टिकल लिखा हुआ है तो इसके साथ इसी लिंक के अंदर ही मैं अटैच कर सकता हूँ। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके उस लिंक को अटैच कर सकता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें कोई भी यूज़र यहाँ इस आर्टिकल को पढ़ता है और ये वाली उसका कीवर्ड आ जाता है उसके सामने, तो वो इस कीवर्ड के ऊपर भी पढ़ना चाहता है तो इस कीवर्ड के ऊपर वो क्लिक करेगा और डायरेक्ट मेरा जो दूसरा ब्लॉग पोस्ट है उसको भी रीड कर लेगा। इसी तरह इसको इंटरनल लिंक बोला जाता है। अब एक्सटर्नल लिंक क्या होता है कि फ़र्ज़ करें इसी तरह हमने कोई भी ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखी हुई लेकिन मज़ीद इसके बारे में हमारा यूज़र पढ़ना चाहता है उस कीवर्ड के रिलेटेड भी, तो उसका हम एक्सटर्नल लिंक अटैच कर देंगे किसी और वेबसाइट ने जिसने इसके बारे में लिखा होगा। तो इससे काफ़ी अच्छी ट्रैफिक आ जाती है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम देखेंगे कि किस एक्सटर्नल लिंक को हम यूज़ करें। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, उसकी पिक्चर वगैरह जैसा अपने जो रेलेवेंट ब्लॉग के रिलेटेड ही आपको चूज़ करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने एक पिक्चर को देखा है, ये वाली पिक्चर और ये वाला आर्टिकल है जिसके बारे में हमने देखा था, जो मोबाइल डेंटल इक्विपमेंट। तो इस पिक्चर को मैं पहले से डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेव इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर दूंगा कि कहाँ पे मैंने सेव करनी है, तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। देन दोबारा मैं अपनी साइट पे जाता हूँ और कहाँ पे मैं जो लगाना चाहता हूँ अपनी जो इमेज है, यहाँ पे अगर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं नीचे कर जाऊँगा सेकंड वाली लाइन पे, देन नीचे जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक ब्लॉग लूँगा, यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ इमेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ अपलोड पे क्लिक करते हैं और जहाँ से हमने वो इमेज डाउनलोड की थी उस फाइल को क्लिक करते हैं और वहाँ से हम इस पिक्चर को अपलोड कर देंगे सिलेक्ट करके। देन यहाँ पे हमारी पिक्चर अपलोड होगी। अब इसको एडजस्ट करेंगे, इसकी पिक्चर को छोटा कर लेंगे, ऐसे है, तो ये देखें अब ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसका नेम भी लिख सकते हैं, जैसा कि उधर से कॉपी करेंगे, दोबारा उसी साइट पे जाते हैं और यहाँ से ऑल इन वन नोवो इसका नेम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे दोबारा अपनी साइट पे जाते हैं और इसका नेम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब इसको बोल्ड कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब मज़ीद इसमें कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं, ये इमेज तो हमारी ऐड होगी, अब लिंक ऐड करना है वो कैसे होगा? आपने यहाँ पे आना है, ऐड अ न्यू ब्लॉक, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप टाइप करेंगे BUTTON, तो आपके सब BUTTON, अदरवाइज नीचे भी आपके बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ बटन आ जाएगा। यहाँ पे हम अगर यूज़र चाहता है कि मैं इसका प्राइस देखना चाहता हूँ तो वो भी हम ये टाइप कर देंगे, जैसे सेज चेक प्राइस, ये बटन लग गया। अब इसके अंदर हमने लिंक अटैच करना है, तो ये वाली ऑप्शन खुद आ जाएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपनी दूसरी साइट पे जाएंगे, यहाँ से इस लिंक को कॉपी करेंगे, दोबारा अपनी साइट पे आएंगे और यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर देंगे, इसको लिंक कर देंगे।
यहाँ चाहते हैं कि न्यू टैब है ऊपर, इसको क्लिक कर देंगे और अटैच कर देंगे। अब ये भी लिंक इमेज हमारे साथ लग गई, वो भी लग गई। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो परसेंटेज है एसईओ की वो 86 है। मीन्स कि हमारी जो ग्रीन कलर में आ जाए तो ये तकरीबन ठीक लगते हैं। तो अगर ये रेड कलर में हो तो ये उसके लिए हमें मज़ीद एसईओ करनी पड़ती है। अब इसकी मज़ीद एसईओ देख सकते हैं, कोशिश करेंगे 100% तक चली जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी। देन यहाँ पोस्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, मज़ीद देखते हैं क्या चीज़ रह गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड न्यू टैग्स, इसके अंदर हमने टैग्स ऐड करेंगे। टैग्स आपको नहीं पता कैसे करने हैं, दोबारा चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे जाते हैं और यहाँ पर हम इसको प्रॉम्प्ट दे के राइट टैग्स इंटर करेंगे, ये हमें टैग्स लिख के दे देगा। अब इसने हमें साथ नंबर भी लिख के दे दिए हैं, तो इसको करेंगे जी रिमूव नंबर्स। ठीक है, अब रिमूव नंबर, फिर भी उसने साथ वो कर दिए। चलें एक एक बारी बारी करके हम इसको कॉपी कर लेंगे और दोबारा इस साइड के अंदर हम पेस्ट कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा उस साइड पे जाएंगे चैट जीपीटी पे और कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, आप दोबारा इधर जाएंगे, इसी तरह आपने 8-10, ना ज़्यादा हो ना कम हो, कम से कम 8-10 हो। देन यहाँ पे हमारे टैग्स लग गए। अब यहाँ पे आप नीचे ऊपर जाते हैं और ब्लॉग पे जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे चैनल पे जाते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हम स्नाइपेट प्रीव्यू, इसको हम एडिट स्नाइपेट पे क्लिक करते हैं। अब ये पोस्ट टाइटल, अब पोस्ट टाइटल क्या होता है, जैसा कि आपको समझा दूं पहले, ये जो ओवरव्यू आपको ये शो हो रहा है, यही ओवरव्यू हमें गूगल पे शो होता है। जब हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो ये ओवरव्यू आता है, ये वाली साइट्स आती हैं। जैसे ये पहले लिंक आता है और उसके बाद कीवर्ड आते हैं, उसके बाद एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आती है। तो ये जो बहुत अहम चीज़ है, हमें यहाँ पे टाइटल वो देना है, हमारा कीवर्ड होना चाहिए जो हमारे फर्स्ट पेज के अंदर मेंशन होता है। उसके बाद इसको हम टाइटल बोलते हैं। उसके बाद ये नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन वो होती है जो हमारे टाइटल के नीचे फर्स्ट पेज के अंदर शो हो जाती है। तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन वही होनी चाहिए जो ऑथेंटिक हो, जिससे यूज़र समझ सके कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है और उस पर क्लिक करना उसकी मजबूरी बन जाए। इस तरह का मेटा डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो ये शॉर्ट्स ही होनी चाहिए, इसमें कीवर्ड भी आपका यूज़ होना चाहिए। आपने खुद से लिखना है, आप खुद से नहीं लिख सकते तो आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पहले टाइटल दे देते हैं। टाइटल हमारा क्या था, टाइटल था हमारा मोबाइल डेंटल इक्विपमेंट, ये था। इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे हम उसको बोलते हैं जी राइट मेटा डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे इसने इंटर करेंगे और ये हमें लिख के दे देगा। अभी ये ज़्यादा है, हमें जो है ना 160 करैक्टर की चाहिए। तो ये इसको मैं बोलूँगा राइट मैक्सिमम 160। अब इसको मैंने बोला है कि राइट मैक्सिमम 160 करैक्टर्स का लिख के दो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम इतना होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कर देंगे और अपनी साइट पे जाएंगे और इसकी डिस्क्रिप्शन को, इस वाली पहले वाली इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये देख सकते हैं 173 आउटलाइन की होगी। अब इसमें देख सकते हैं हमारा जो कीवर्ड है हाउ मोबाइल डेंटल इक्विपमेंट ट्रांसफर हो टू हेल्थ केयर। अब यहाँ पे मज़ीद देख सकते हैं, इसकी आर्टिकल को चेक कर सकते हैं, जितना अच्छा बना सकते हैं
उतना अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। अपने टाइटल को बोल्ड कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। मज़ीद कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं, इमेज ऐड करना चाहते हैं, वो आपने ऐड करनी है। सब कुछ करने के बाद आपने अब पब्लिश करना है। पब्लिश करने से आपने यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने मज़ीद अपनी एसईओ चेक कर लेनी है, वेरीफाई कर लेनी है और पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब पब्लिश होने के बाद आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करना है और राइट ऑन न्यू टैब के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो पहली इमेज थी, उसके बाद हमारा आर्टिकल है, ये हमारा जो मेन टाइटल है, उसके बाद ये तमाम ब्लॉग पोस्ट है। तो यहाँ पर हमने जो इमेज ऐड की थी, उसके बाद नीचे ये बटन ऐड किया था, वो ये है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें उसी साइट पे ले आया है। इसका फंक्शन ये होगा कि मज़ीद कोई कस्टमर, हमारा जो यूज़र है, इसको बाय करना चाहे तो वो लिंक को ओपन करेगा, बटन पे क्लिक करेगा और इस साइट पे वो आ जाएगा। यहाँ पे इसके प्राइस वगैरह चेक करेगा, इसकी मज़ीद डिटेल पढ़ लेगा। अगर इसको ये पसंद आती है तो वो इस चीज़ को बाय कर लेगा। देन यहाँ पे तो इस तरह आप अपना अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। अब ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद आप इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अब कम से कम आपको 50-60 आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर होने चाहिए। उसके बाद आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडसेंस अब क्या होता है, एडसेंस आपको, एडसेंस समझ लें कि आपका आगे पेमेंट मेथड का एक अकाउंट है जिसको आपने क्रिएट करना है और अप्लाई करना है अपनी वेबसाइट के लिए, ताकि एडसेंस अपनी आपकी वेबसाइट के ऊपर अपने एड्स चलाए और उन एड्स के चलने से आपकी अर्निंग होए। तो उससे पहले आपको अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ अपना आर्टिकल लिखना है, अच्छी पोस्ट लगानी है, अच्छे डिज़ाइन में इमेज लगानी है, उसकी एसईओ प्रॉपर करनी है, जो कीवर्ड हैं वो अच्छे आपने फाइंड करना है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। तो जितना अच्छा आप लिखेंगे और उसके चांस भी ज़्यादा हैं कि आप रैंक करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे एडसेंस के लिए तो एडसेंस की टीम आपके वेबसाइट का विज़िट करेगी, उसको देखेगी, आपके आर्टिकल को चेक करेगी और आपकी साइट को चेक करेगी। उसके बाद आपको अप्रूवल दे देगी। उसके बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड चलेंगे और आपकी अर्निंग होगी। जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। अब एडसन के अलावा भी और भी तरीके हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग आपकी खुद की कोई प्रोडक्ट नहीं होती, किसी की प्रोडक्ट को आप सेल करके उससे कमीशन वसूल कर सकते हैं। कैसे वसूल कर सकते हैं कि आपने अपना कोई ब्लॉग पोस्ट, समझ लें कि कोई भी मोबाइल फ़ोन है, उसके आपने रिव्यू लिखा, एक अच्छा आर्टिकल लिखा, उसके ऊपर उसके सारे फंक्शन आपने बताए, उसके साथ ही आपने नीचे जो बंदा बेच रहा है मोबाइल फ़ोन अपनी वेबसाइट का, उसका लिंक आपने नीचे अटैच कर दिया। अगर इसी मोबाइल के रिलेटेड जो आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है उसको रीड करके नीचे उसका लिंक भी दे दिया, कोई भी यूज़र उस लिंक को ओपन करता है और उस लिंक के थ्रू उस मोबाइल फ़ोन को बाय कर लेता है तो उसकी कमीशन आपको मिल जाती है। इस तरह आप अपनी ब्लॉग पोस्ट के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप अपनी भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अपनी भी प्रोडक्ट लेकर आके उसके ऊपर आर्टिकल लिखकर उसका लिंक, उसका जो प्रोडक्ट है उसको नीचे अटैच कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। उसके अलावा भी है कि आप का जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं कि किसी भी साइट के ऊपर, किसी भी साइट की प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं कि फ़लाँ बंदे की वेबसाइट के ऊपर जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है उसको उसका रिव्यू लिखकर वहाँ अपनी वेबसाइट पे ऊपर लगा देंगे और उससे आप कमीशन ले सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं। इन सब मेथड से मेहनत और टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, हाई क्वालिटी कंटेंट लेकर आना है तो ऑडियंस आपके साथ मिल जाएगी और आपकी विज़िट करेगी, आपकी रैंकिंग बढ़ेगी और जितनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। आज हमने बहुत कुछ सीखा है इस ब्लॉगिंग की वीडियो में, जिसमें हमने कीवर्ड को कैसे तलाश करना है, उसको हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसका एनालिसिस कैसे करना है, बेस्ट कीवर्ड की तलाश कैसे करनी है वो हमने सीखा है। एक ज़बरदस्त ब्लॉग कैसे बनाना है वो सीखा है। वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है,
अपना डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, बाय कैसे करना है, उस ब्लॉग पोस्ट की एसईओ कैसे करनी है और किन किन तरीक़ों से हम अपने ब्लॉग पोस्ट से अर्निंग कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में सीखा है। सो अगर आपको इस वीडियो में से ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। याद रखें, ब्लॉगिंग एक सफ़र है, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, सब्र के साथ और मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे और अच्छी खासी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाहज़ेब हसन को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।